तो टू द पॉइंट में आज एक ऐसे मुद्दे पर बहस करेंगे जो बेहद संवेदनशील है। संवेदनशील इसलिए क्योंकि कुछ तथाकथित लोग मजहबी जुलूसों में दूसरे देश के झंडे लहराते हैं, भड़काऊ नारे लगाते हैं। ऐसी एक तस्वीर अमेठी से आई है जहां मुहर्रम के जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने हिंदुस्तान में रहना होगा तो या हुसैन कहना होगा कि नारे लगाए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कुछ लोगों पर कार्रवाई भी की है। सवाल है कि ये कौन लोग हैं जो खुद को कानून से ऊपर मानते हैं? कौन है वो लोग जो सरकार के दिशा निर्देशों को खुला चैलेंज देते हैं? क्या कुछ लोग देश में माहौल बिगाड़ने की साजिश में लगे हैं? करेंगे इसी पर टू द पॉइंट में बड़ी बहस। साथ ही होंगे खास मेहमान, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। वीडियो यूपी के अमेठी का बताया जा रहा है जहां मुहर्रम के जुलूस में विवादित नारेबाजी हुई। वीडियो वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने आनन फानन में वीडियो की जांच की तो पता चला कि ये तस्वीरें मुसाफिर खाना इलाके की हैं। भीड़ ने थाने के सामने ही हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है कि भड़काऊ नारे लगाए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। जुलूस में कोतवाली के सामने मुख्य मार्ग पर नारे लगाए गए, हिंदुस्तान में रहना है या हुसैन कहना पड़ेगा। ये धमकीदार नारे लगाए जाते रहे। ऐसी स्थिति में पूरे समाज में बड़ा भय उत्पन्न हो रहा है। समाज के लोग बार बार फोन करके मुझे इस घटना की जानकारी दे रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग करता हूं। वहीं कल ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम के जुलूस के दौरान हुड़दंगियों को सख्त चेतावनी दी है। आसिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। ये पहली बार नहीं है जब मुहर्रम के जुलूस में इस तरह के मामले सामने आए हैं। इससे पहले बिहार के दरभंगा में मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया था। जुलूस में मौजूद लोग जोर शोर से नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन सभी लोग एक जैसी मानसिकता के हैं ऐसा भी नहीं है। तस्वीरें यूपी के सहारनपुर की, जहां मुहर्रम के जुलूस के दौरान लोग तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे। सवाल यह है कि भड़काऊ नारेबाजी के पीछे किसका दिमाग है? क्या इस तरह की नारेबाजी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है? वो कौन लोग हैं जो देश विरोधी मानसिकता को हवा दे रहे हैं? क्या कुछ लोग मजहब को संविधान से बड़ा मानते हैं? करेंगे इसी पर बड़ी बहस। हमारे साथ स्टूडियो में होंगे खास मेहमान भी। बने रहिए जी न्यूज के साथ। ये पूरी रिपोर्ट आपने देख ली। अब टू द पॉइंट बहस के 5 सवाल क्या है वो भी देख लीजिए। पहला सवाल, भड़काऊ नारेबाजी के पीछे किसका दिमाग है? किसने दिमाग दिया? किसने कहा ये नारे लगाओ? जुलूस में नारे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं है। देश विरोधी मानसिकता को हवा देने वाले ये लोग कौन हैं? क्या कुछ लोग मजहब को संविधान से बड़ा मानते हैं? भड़काऊ नारेबाजी से कानून को चुनौती देने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? ये है 5 सवाल। हमारे साथ एक बड़ा पैनल हमें ज्वाइन करेगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। श्रीनगर में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया है और वो भी मुहर्रम के जुलूस के दौरान। आपको वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। फिलिस्तीनी झंडा जो कि मुहर्रम जुलूस के दौरान लहराया गया और उसके समर्थन में नारेबाजी भी की गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये श्रीनगर की तस्वीरें। और देखिए मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है। लोगों की भीड़ के पीछे अगर आप गौर से देखेंगे तो जरा झंडा पहचानिए। ये झंडा कौन सा है? तिरंगा तो नहीं है, साफ साफ दिख रहा है फिलिस्तीन का झंडा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्रीनगर में, देश के कुछ और हिस्सों में भी फिलिस्तीन का झंडा मुहर्रम के जुलूस में लहराया गया। 3 तस्वीरें अब आप देखिए। यहां पर दरभंगा बिहार की तस्वीर देख लीजिए, श्रीनगर की तस्वीर आपके सामने, और बीच में देखिए ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जहां पर हमारे मुस्लिम भाई मुहर्रम जुलूस निकाल रहे हैं और उनके साथ है तिरंगा। यानी कि सभी नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस देश के अंदर फिलिस्तीन का झंडा पसंद आता है, फिलिस्तीन का झंडा लहराते हैं। क्यों साहब? और ये देखिए हमारे कई मुस्लिम भाई हैं जिनके दिल में हिंदुस्तान बसता है। ये बीच की जो तस्वीर है इस बात की तस्दीक कर रही है। सवाल ऐसे कुछ लोगों से है कि ऐसा क्यों? किसके कहने पर आप ऐसा कर रहे हैं साहब? हमारे साथ एक बड़ा पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। शिवम त्यागी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, भुवन जोशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हाजी रंगरेज हैं, एआईएमआईएम के प्रवक्ता, आचार्य विक्रमादित्य हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, सिराज नायर साहब हैं जो कि वीएचपी के प्रवक्ता हैं, नूर अहमद अजहरी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और हाजिक खान हैं, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ स्टूडियो में। सबसे पहले शिवम त्यागी, ये कौन लोग हैं? एक तरफ तो नारे लगाए जा रहे हैं अमेठी में हिंदुस्तान में रहना होगा तो या हुसैन कहना होगा, और ये देखिए 2-3 जगहों से तस्वीर जहां पर हाथ में फिलिस्तीन का झंडा।
देखिए, मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं, आपकी रिपोर्ट के अंत में एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था कि ये कौन लोग हैं जो मजहब को देश से ऊपर रखते हैं। यहाँ पर हाजिक खान है, यहाँ पर रंगरेज है और यहाँ पर मुझे एक मित्र और नजर आ रहे हैं। मेरा पहला ही सवाल आपकी रिपोर्ट से शुरू होता है, आप इन तीनों से ही पूछ लीजिए, इनके लिए देश पहले है, इनका मजहब पहले है? बाकी आगे बात करेंगे। जी रंगरेज जी आवाज आ रही है? हाँ प्रत्युष जी आवाज आ रही है आप? जी 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 दे दीजिए सवाल का जवाब। मैं देश पहले है या मजहब पहले है? देखिए, और फिलिस्तीन के झंडे का मुहर्रम के जुलूस में क्या काम है? देश पहले मजहब पहले? नहीं, मेरी बात समझिए आप। अगर कोई ये भी तो कहते हैं कुछ लोग, उन पर तो आप चर्चा नहीं करते कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय सिया राम कहना होगा। तो ये इस तरीके के जो लोग होते हैं और ये इसी मौके पर आकर ऐसे आपके 10 बातें करते हैं जिसकी वजह से जो है एक कंट्रोवर्सी पैदा होती है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, सवाल था रंगरेज भाई, सीधा सा सवाल था, घुमा फिरा के जवाब मत दीजिए। टू दी पॉइंट है, और टू दी पॉइंट है मेरे बहस के शो का नाम, और मैं उम्मीद करता हूं मुझे टू दी पॉइंट जवाब चाहिए। दर्शकों के पास इतना समय नहीं होता है जलेबी छानने और जलेबी खाने का। टू दी पॉइंट जवाब दीजिए। देश पहले या मजहब पहले? इंडिया, अरे ये कौन सा सवाल है आपका? दुश्मन मत बताइए, सवाल देश थोड़ी पहले होता या है। मजहब पहले, ये सवाल है सीधा। अरे भाई चलिए छोड़ दीजिए, हाजिक खान देश पहले या मजहब भी उतनी देश पहले या मजहब पहले? छोड़ दीजिए, आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं, नहीं देना आपको जवाब। अरे हम हाजिक खान देश पहले या मजहब पहले? अरे भाई जब हम दादा बड़ा हाजिक खान से पूछा हुआ, आप रहने दीजिए, आप नहीं जवाब दीजिए। देश पहले या मजहब पहले? शिवम बड़ा या दादा बड़ा तुम्हारा? सुनो, सवाल तुमसे कुछ और किया गया, जवाब दे रहे हो। पढ़े लिखे कैसे देश में अफरा तफरी का सवाल करते हो? मैं पूछ रहा हूँ, दादा बड़ा तुम्हारा या तुम बड़े? अफरा तफरी क्या है भाई? अरे दादा बड़ा तुम्हारा, दादा बड़े, दादा बड़े, दादा बड़े, 1445 साल पहले आया इस्लाम, दादा बड़े, बड़ा दादा बड़े, दादा बड़े। इस्लाम मजहब ये कहता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के साथ वफादार रहो। आपको नहीं मालूम, आपको जानकारी नहीं। और सुनो, इस्लाम मजहब को 212 मुल्कों में माना जाता है, और संविधान बनाने वाले 212 मुल्कों में संविधान बनाएंगे, उनसे उसको कोई नहीं पूछता दुनिया में शिवा आपके अलावा, क्योंकि आप मूर्छा की बात करते हो। भारतीय जनता पार्टी पे पाकिस्तान हाजिक खान जी, दादा और बेटे की बात कहां से आ गई? क्यों आ गई? सवाल आपने क्या किया था? ये शिवम से सवाल क्या था, आप ही बताएं, फिर उन्होंने जवाब। सीधा सवाल था, कौन है ये लोग जिनके दिमाग में ये भड़काऊ नारे डाले गए? कौन है ये लोग जिनके हाथ में मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा? मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। प्रधानमंत्री देश के कौन है फिलिस्तीन की हिमायत करते हुए चले आए? 17 प्रधानमंत्री उन्होंने किए। अरे साहब, आप कहां रह रहे हैं? आप फिलिस्तीन में रह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रह रहे हैं? आप किसके स्टूडियो में, किस देश के स्टूडियो में बहस चल रही है? फिलिस्तीन में तो नहीं आप। और हिमायत करना दोनों अलग चीजें है ना। और हिमायत करना, सचिन तेंदुलकर अगर इंग्लैंड में छक्का मारता है तो इंग्लैंड के लोग 10 ताली बजाते हैं, ये नहीं देखते कि हिंदुस्तान का। वो कहते हैं सहारनपुर की तस्वीर आपने देखी? अरे हमारे मुस्लिम भाई यहाँ पे तिरंगा लेकर चलते हैं, मजलूम की हिमायत। अब ये बताइए, आप कातिल की हिमायत करते हैं, मजलूम की हिमायत करते हैं। हाजिक खान जी बताइए कि ये हिंदुस्तान में रहना होगा या हुसैन कहना होगा, क्यों साहब? देखिए, हिंदुस्तान में रहने वाले हर मजहब के लोग अपने एतबार से नारा लगाते हैं। हाँ। उसमें भारत में रहने में क्या परेशानी आ गई? अगर उन्होंने नारा लगा भी दिया, मुझे बताएं देश के लिए क्या परेशानी है? क्या उससे देश का संविधान टूट गया? क्या हाँ। देश के लोगों की भाईचारा? ये कह रहे हैं कि भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, वो क्यों जबरदस्ती खेल पा रहे? क्यों खेल पा रहे? ठीक है, किसका अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट ने दिया, हाई कोर्ट ने दिया, दो पॉइंट उठा है यहाँ पर। मैं सिराज नायर साहब आपके पास आ रहा हूं। अब ये कह रहे हैं कि साहब इसमें क्या हर्ज है? जब ये कहा जाता है दूसरे पक्ष की तरफ से कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, तो अगर किसी ने कह दिया हिंदुस्तान में रहना होगा तो या हुसैन कहना होगा, तो गलत क्या है? देखिए, क्या हर्ज है ये हम सब जानते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, व्हाट्सएप पर भी ये बहुत घूमता है। मैं जय श्री राम अगर एरोप्लेन में बैठा हूँ और मैं जय श्री राम कह दूंगा ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये जो नारा बोल रहे हैं ना, उससे पूरा प्लेन हिल जाएगा।
तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो मानसिकता है, ये आतंक की मानसिकता है, ये मदरसे की मानसिकता जो मेन स्ट्रीम भारतीय बनने से रोकती है, प्रॉब्लम ये है। अरे भारतीय व्यक्ति बोल रहे थे, हम नहीं बोल रहे थे बीच में। हम भारतीय हैं, ये है ये जाहिलाना मानसिकता पाकिस्तान धर्म के नाम पर पूरे विश्व को अशांत करके रखा है। पाकिस्तान में आए दिन बम फट रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, यमन, फिलिस्तीन, ईरान, इराक, सीरिया, सारा विश्व में जहां जहां ये इन्होंने 212 मुल्क गए, अरे पूरी दुनिया बात कर रही है फिलिस्तीन की। आप जैसे जालिम मजलूम की बात नहीं करते, दुनिया कर रही है। हिंदुस्तान के 70 प्रधानमंत्रियों ने इनको जाहिल बना के रखी है, इनको मेन भारतीय नागरिक बना के रखा है। हमारे देश के यहाँ से रसद भी गई है, क्यों भेजी रसद, क्यों भेजी अफगानिस्तान में रसद, इनकी आतंकी प्रवृत्ति देखिए। जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, भाई बोल लो अभी आप बोल लो। बोलिए नायर साहब, बोलिए नायर साहब बोलिए। जब ये बोल रहे थे मैं एक शब्द नहीं बोला। चलिए बोलिए। प्रॉब्लम क्या है मदरसे में जिस प्रकार से तालीम, जब ये लोग कह रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं चुनाव आते हैं तो रोना रोते हैं, जाहिल है, अनपढ़ है, गुर्बत है, मुफलिसी है। जब ये पढ़ाते लिखाते नहीं है और ये केवल देश विरोधी तत्व खड़ा करते हैं, ये केवल और केवल एक नारा नहीं है, ये देश विरोध है, ये संस्कृति विरोध है, ये भारत विरोध है, ये भूमि विरोध है। ये अगर जय श्री राम बोलते हैं तो राम जी इस देश के इस मिट्टी से हैं, वंदे मातरम इस भूमि से जुड़ी हुई है। ये जो है ये मानसिकता अलग प्रकार की मानसिकता है, ये आतंक की मानसिकता है, इसका विरोध है। मैंने कहा इसमें हिम्मत है तो बोल के दिखा दे, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में नारा लगा दे। हुसैन उनके हमारे मजहब के एक पार्ट है। जब आप इस बात को लेकर विरोध दर्ज कराते हैं कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, आप कहते हैं ऐसा क्यों हम पर फोर्स किया जा रहा है, तो यही चीज तो यहाँ भी इंप्लीमेंट यही लागू होती है। यहां पर मुहर्रम के जुलूस में अगर ये भड़काऊ नारे लगाए जाते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना होगा। क्या हिंदू से लगवा रहे हैं? एक सेकंड अजहरी साहब से सवाल है। आपने कहा ना भाई, आपने कहा ना कि हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, ये नारे अगर भड़काऊ नहीं जबरदस्ती लगवा रहे, क्या जबरिया लगवा रहे, जबरिया में और इसमें फर्क है। यहाँ किसने लगवाया? अजहरी साहब से सवाल था। पहली बात तो आपका चैनल ये भेदभाव कर रहा है, हाजिक भाई बोल रहे हैं तो उनका आवाज बहुत बढ़िया। और अजहरी साहब मतलब चुपते सवाल पूछ लिए तो भेदभाव नजर आने लगा, मतलब आप प्रमाण पत्र बांटने का बोर्ड खोल दिया क्या आपने? हाँ अजहरी साहब, नारा साहब को, शिवम त्यागी साहब को ये अधिकार किसने दे दिया जिससे चाहे देशद्रोही और मदरसे की तालीम वाले को जाहिल है? ये कितने काबिल आदमी है, इनकी काबिलियत, इनकी भाषा से झलक। 212 मुल्क है, अजहरी साहब सीधे सवाल पर आइए ना, अजहरी साहब सीधे सवाल पर आइए ना, सीधे सवाल पर आइए ना, क्या ये नारा सही है, इतना बता दीजिए हाँ या ना। ये या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होंगे, धमकियां देना छोड़ दें चैनलों पर बैठ करके। कोई किसी को धमका नहीं सकता, धमकियां नहीं, योगी जी कोई किसी को धमका नहीं सकता। आप लोगों को ठिकाने पे लगाएंगे, बुलडोजर की कार्रवाई होगी, एक एक की ठुकाई होगी, याद रखना, एक एक की ठुकाई होगी। बारी का इंतजार आप भी करना अपनी का। ये जितने गद्दार है, जितने देशद्रोही है, एक एक को ठोका जाएगा, समझ लेना। बारी का इंतजार अपनी क्या कभी करना, बारी तुम्हारी आएगी। संजीदा विषय है, आप हाथ जोड़ के निवेदन है, शब्दों का चयन सही तरीके से मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें, कोई निजी टिप्पणी ना करें प्लीज। मूर्ख का सिर बिठाओगे तो ये ऐसे होगा। आचार्य विक्रमादित्य ये नारे क्यों? सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, नियम कायदे के अनुसार चल रहा है, तो फिर अचानक से ऐसी तस्वीरें अचानक से क्यों आनी शुरू हो गई? ये नारे जो है भारत का भविष्य दिखा रहे हैं, ये नारे जो है ना भारत के भविष्य दिखा रहे हैं, सामने वालों की मानसिकता दिखा रहे हैं, वो कितना इस देश के हैं, कितने किसके हैं। मैं कह रहा हूं भया भगवान न करे कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि इस देश के अंदर इन लोगों को देश को या मजहब को चुनना पड़ा तो ये सब लोग देश के विरोध में खड़े होंगे, ये देश के विरोध में खड़े होंगे, ये साथ साथ दिखाते हैं जिनको वंदे मातरम मर गए, जिनको इस देश को खाने के लिए बैठे हैं और कुछ नहीं है, इनका सिंगल लाइन एजेंडा
है, यहाँ बैठकर इनको केवल हाजी खान भाई दिखाई देते हैं और बाकी सारे दुश्मन दिखाई देते हैं। यहाँ सामने बैठे हाजी भाई दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी सारे बैठे हुए दुश्मन दिखाई दे रहे हैं, जबकि चुनी हुई सरकार है, इस देश के संविधान की रक्षा करने के लिए सरकार है। और मोदी जी ठीक है, चले बहस में मैं आगे बढ़ूंगा। भुवन जोशी जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है धार्मिक यात्रा को लेकर, सुनिए एक बार। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। तो सीएम योगी कह रहे हैं कि पर्व त्योहार मनाना है तो नियम कायदे के अनुसार बनाओ, अन्यथा घर पर बैठो। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। बीजेपी के आने से पहले भी तो वहाँ पे दूसरी हुकूमतें मौजूद थी ना। उस वक्त कहीं ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हुआ क्या? कभी कांवड़ियाँ की यात्राएं निकलती हैं, मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, नमाजें पढ़ी जाती हैं, कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं पैदा हुई हमारे देश के अंदर। और आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सदियों से हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, सब एक दूसरे का आदर और सम्मान करते हैं। ये जो सिचुएशन आज पैदा हुई है, किसने पैदा की है? आप सब जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। जो ये समझते हैं कि समाज को तोड़कर फाड़कर ही हम इलेक्शन जीत सकते हैं, वो यही करेंगे। भुवन जोशी जी, नियम कायदे तो सभी के लिए एक है, तो इसको लेकर भेदभाव का आरोप क्यों? प्रत्युष जी, देश और जो प्रदेश चलता है ना, वो इस संविधान से चलेगा। और जो संवैधानिक पद पर बैठे लोग होते हैं, उनको याद करनी पड़ेगी वो शपथ जो लेकर वो बैठे थे। उस शपथ में उनको याद करना पड़ेगा कि मैं किसी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग के लिए कि विरोध के नहीं करूंगा, मैं सभी को साथ लेके चलने का तो क्या ये नियम कायदे सिर्फ धर्म विशेष के लिए बने हैं? निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं, वर्ग विशेष को टारगेट करे जा रहा है। प्रशासनिक पकड़ सरकार की ढीली है। और आपका जो क्या काम है, आपका जो काम है वो है प्रशासन का, अपने मशीनरी का उपयोग करना। आपका काम तो ये है, और आप किस काम में लग गए? और निश्चित तौर पे जो सरकार है वो जो मेन मुद्दे हैं इस देश के, उनसे ध्यान हटाना चाहती है। महंगाई से ध्यान हटाना चाहती है, बेरोजगारी से ध्यान हटाना चाहती है, जो परीक्षा लीक हुई है उनसे ध्यान हटाना चाहती है। आज सरकार उन मुद्दों पे काम नहीं करना चाहती जो आज उनके सामने खड़े हैं। आपका पॉइंट क्या है भुवन जोशी जी? पहले क्लियर कर लीजिए। महंगाई, बेरोजगारी, मुहर्रम पर सवाल है सीधा सा। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि पहले के समय में देखिए, मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाया करती थी। पहले के समय में देखिए, तारें काट दी जाती थी, सड़कें सुनसान हो जाती थी। आज सब कोई प्यार मोहब्बत के साथ नियम कायदे में रहकर पर्व त्योहार मना रहा है। तो आप कह रहे हैं कि धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मैं तो इतना जानता हूं, ये देश जो है गंगा जमुना तहजीब पे चलता है, और इस देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपस में सौहार्द में दिवाली हुई तो मुसलमानों ने दिवाली मनाने का काम करा, और ईद हुई। शिवम त्यागी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का सबसे बड़ा आरोप यही है कि ये सारे नियम कायदे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए ही क्यों? ये निहायती निराधार झूठ और अज्ञानता का कारण है। भुवन जोशी ना इस बारे में कुछ जानते हैं, ना उनको कुछ अता पता है। इन्होंने कहा कि प्रशासन का काम के साथ अप्लाई कर को बेहतर रखना। आप प्रशासन समझाएंगे हमें? ये आप ही के समय का है। मुख्यमंत्री के गांव सैफई में हुए महोत्सव में रात भर पिटी पुलिस। अभी देख तो रहे शिवम त्यागी जी, अभी हाथरस में क्या हुआ है? आपके प्रशासन की पोल खुल गई, आपके इंटेलिजेंस की पोल खुल गई। आप इनको रोकेंगे क्या? कितने दलित मारे गए, भुवन जोशी जी सुन तो लीजिए, ये चालू हो गए। मैं बोल कर लीजिएगा आराम से। हाँ, मैं अभी तो आप में संविधान की पुस्तक लेकर के आप दिखा रहे थे ना, सुन लीजिए उसके बाद फिर। हाँ, तो ये इनके हालात थे। इनके मुख्यमंत्री के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इन्हीं के कार्यकर्ता पुलिस को पकड़कर पूरी रात पीट। मंत्री जी क्या कह रहे हैं?
क्या नहीं होते थे इस देश में, प्रदेश में दंगे? क्या किस तरह मेरठ से लेके, बलरामपुर से लेके, प्रयागराज से लेके, बरेली से लेकर, कहां नहीं होते थे? अरे और क्या हाल होता था मुजफ्फरनगर में? देखा है बिल्कुल कैसे दंगे करवाए आपके विधायक ने, कैसे विरोध कर सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी और जनता की अदालत में समाजवादी पार्टी और हमारे गठबंधन ने लाभ नहीं है। अरे निश्चित तौर पर कोई लाभ नहीं है इस बात का। एक नेशनल चैनल में आप झूठ बोलते हैं, मुजफ्फरनगर नफरत की भेंट कर दिया। पूरे देश में नफरत फैलाना चाहते हैं आप, पूरे उत्तर प्रदेश में नफरत फैलाना चाहते हैं। किस तरह की राजनीति करते हैं? याद ही नहीं है, ये नफरत फैलाना है। ये नफरत आप फैलाते हैं। इस देश का सौहार्द मत बिगाड़िए। ये देश ने अभी सबक देने का काम करा है, संविधान के साथ देश खड़ा हो गया है। आपकी दिक्कत यहीं पर आ रही है। जी न्यूज़।